गुरु भक्ति योग। साधक अगर श्रद्धा एवं भक्ति भाव से अपने गुरु की सेवा नहीं करेगा तो उसके तमाम व्रत तप कच्चे घड़े में से पानी की तरह टपक कर बह जाएंगे। मन एवं इंद्रियों का संयम, गुरु भगवान का ध्यान, गुरु की सेवा में धैर्य, सहन शक्ति, आचार्य के प्रति भक्ति भाव, संतोष, दया, स्वच्छता, सत्यवादिता, सरलता, गुरु की आज्ञा का पालन, ये सब अच्छे शिष्य के लक्षण हैं। सत्य के साधक को मन एवं इंद्रियों पर संयम रखकर अपने आचार्य के घर रहना चाहिए और खूब श्रद्धा एवं आदर पूर्वक गुरु की निगरानी में शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए। उसे चुस्तता से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और आचार्य की पूजा करनी चाहिए। शिष्य को चाहिए कि वह आचार्य को साक्षात ईश्वर के रूप में माने, मनुष्य के रूप में कदापि नहीं। मुक्तानंद जी बाबा कह रहे हैं कि योग सिद्ध महापुरुष सद्गुरु की कृपा प्राप्त होते ही साधना होने लगती है। किसी को साधना की अनुभूति जल्दी होती है तो किसी को देर से, लेकिन उनके दर्शन मात्र से, मिलने मात्र से साधना शुरू हो जाती है। यदि अंतरंग में सूक्ष्म रूप से साधना होती हो तो अनुभव में नहीं आती। अनुभव न मिलने पर भी साधक को अपनी साधना का सम्मान से, सत्कार से, श्रद्धा से, पूर्ण प्रेम से अनुष्ठान करते रहना चाहिए जो गुरु ने बताया है। गुरु कृपा कभी व्यर्थ नहीं जाती। चाहे प्रकृति में परिवर्तन हो जाए और सूर्य तपना छोड़ दे, चंद्रमा शीतलता रहित हो जाए, जल बहना त्याग दे, दिन की रात और रात का दिन क्यों ना हो, एक बार हुई गुरु कृपा व्यर्थ नहीं जाती। यह कृपा शिष्य के साथ साथ जन्म जन्मांतरों में भी बनी रहती है। किसी देश या किसी लोक में जाने पर भी मानव का पातक पुंज फल देने के लिए, यानी पाप कर्म फल देने के लिए जैसे समय ढूंढता रहता है, वैसे ही शिष्य पर हुई गुरु कृपा क्रियाशील होने के लिए शिष्य के पीछे पीछे ही फिरती है। इसलिए आप धैर्य से, उत्साह से, प्रेम से अभ्यास करते रहें।
ध्यान के लिए एक ही स्थान में बैठना अच्छा होता है। यदि अनुकूल हो तो साधना के समय के कपड़े भी अलग होना अच्छा है। साधना के स्थान में चित्ती के अनेक किरण पुंज एकत्रित होकर रहते हैं। हर रोज एक ही स्थान होने से ध्यान उत्तरोत्तर अच्छा लगता है। हमारा एक ध्यान का कमरा है, वहां मैं कुछ काल ध्यान करता था। तदनंतर सभी वहां ध्यान करने लगे। सभी को वहां ध्यान होने लगता है। दीक्षा भी वहां हो जाती है। इसलिए एक ही स्थान में ध्यान करना उत्तम है। यदि स्थान अनुकूल न हो तो कहीं भी ध्यान कर सकते हैं। प्यारे गुरुदेव कृपा करेंगे, अवश्य कृपा करेंगे। श्री गुरु की कृपा से जागी हुई कुंडलिनी महाशक्ति पंच प्राणों के आधार से 72,000 नाड़ियों में से गुजरकर सर्वांग में व्याप्त हो जाती है। यह शक्ति सप्त धातुओं में तथा रस रक्त के कण कण में व्याप्त होकर शरीर को शुद्ध, सुगठित, स्वच्छ और सुंदर बना देती है। मानव शरीर को तेज युक्त, कांति युक्त बना देती है। यह गुरु की कृपाचित शक्ति। मैं कई बार कह चुका हूं कि परमात्मा की यह शक्ति अनंत प्रकार से कार्य करती है। वह कभी कभी अपने ऐश्वर्य में, उल्लास में और आनंद में स्फुरणों के सहित गुरु भक्ति निष्ठ साधक में अद्भुत रूप से स्फुरित होती है। और जब यह चित्ती शक्ति गुरु की कृपा द्वारा गुरु भक्त पर उतरती है, तब साधक नाचता है, गाता है, रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी अंग प्रत्यंग की क्रियाएं करता है। मेंढक की तरह कूदना, चक्कर लगाना, घृणा आना, जमीन पर लोटपोट होना, अपने मुंह पर स्वयं चपत लगाना, गर्दन का वेग से घूमना, तरह तरह के आसन तथा मुद्राएं होना, कंप होना, स्वेद आना, जालंधर, उड़ियान और मूलबंध की क्रियाएं सहज होना, जिह्वा का अंदर की ओर खिंच जाना या ऊपर की ओर तालू से खेचरी मुद्रा में लग जाना, आंखों की पुतलियों के ऊपर की ओर चढ़ जाना, तरह तरह की आवाजें करना, सिंह की गर्जना तथा अन्य पशुओं की आवाजें करना, मंत्रों का एवं प्रणव का जोर जोर से उच्चारण करना इत्यादि क्रियाएं साधक स्वयं ध्यान में करता है। तरह तरह के प्राणायाम भी स्वतः होते हैं। भस्त्रिका, भ्रामरी, शीतली, सितकारी, उज्जाई आदि अनेक प्राणायाम साधक स्वयं करता है। केवल कुंभक, सहज कुंभक स्वतः होने लगते हैं। जैसे जैसे ध्यान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे कुंभक दीर्घ होता जाता है। कभी कुछ साधारण बीमारी भी आ जाती है, परंतु जल्दी ही मिट जाती है। शरीर में जो रोग छिपा हुआ रहता है, वह प्रकट होकर निकल जाता है। ये सब क्रियाएं और कार्य सर्वज्ञा ज्ञानशालिनी गुरु कृपा से ही संभव है, और इसका लाभ केवल सत्य शिष्यों को ही मिलता है। कभी कभी साधक को एक नशा सा चढ़ जाता है।
मस्तक भारी सा लगता है, तंद्री की दशा बनी रहती है। कभी कभी अनेक दृष्टांत भी होते हैं। सिद्धों के दर्शन, ज्योतियों के दर्शन, लोक लोकांतरों में भ्रमण, स्वर्ग नरक पितृलोक, सिद्ध लोक आदि को देखना तथा श्री गुरुदेव के भी दर्शन होते हैं। किसी दिव्य अपूर्व सुख की लहरें अंतर में उठने लगती हैं। सब नाड़ियों में आनंद का सुखद प्रवाह होने लगता है। साधक मस्त होकर झूमने लगता है। सारी सृष्टि यानी साधारण से साधारण वस्तुएं भी उस सतशिष्य को अति सुंदर, अति प्यारी लगती हैं। गुरु की कृपा जो उतरी है, ऐसा लगता है मानो एक नए संसार में नया जन्म हुआ हो। मानो इंद्रपुरी की सुरम्यता व सौंदर्य, वहां का आह्लाद और आनंद मृत्यु लोक में अवतरित हुए। सर्वत्र ब्रह्म भावना हो जाती है। साधक गदगद हो उठता है। उसको अब पता लगता है कि जीवन कितना आनंदमय, कितना मधुर और कितना प्यारा है। हृदय में प्रेम झरने लगता है। सब प्राणियों के प्रति करुणा उमड़ती है। शक्ति का वेग कभी तीव्र होता है तो कभी मंद हो जाता है। वह कभी 4 दिन ध्यान बढ़ा देती है तो बीच में 4 दिन घटा देती है। हे साधक जनों, तुम डरो मत। निर्भय होकर गुरु का आश्रय लो। गुरु पर भरोसा रखो। एक आशा, एक विश्वास, एक बल श्री गुरु का लेकर रहो। सहज ही पूर्ण बन जाओगे। ध्यान को नित्य नियम से करते रहो जो गुरु ने बताया हो। समय नियम का सदा पालन करो। मन में श्री गुरु का दिया हुआ नाम जपते रहो।